हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स। यहाँ आपको मिलते हैं मैथ से रिलेटेड हर समस्या का समाधान और बहुत आसान शब्दों में और कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ आपको केवल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ही नहीं मिलेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे ताकि आप फ्यूचर में भूल ना पाएँ और समझ भी जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्या है क्वेश्चन? इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये फॉलोइंग पेयर्स के नाम बताने हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, equal supplementary angles, unequal supplementary angles and adjacent angles that do not form a linear pair। क्वेश्चन को यदि केवल आपको बताना हो तो सिर्फ इसके बहुत आसान है, आंसर आपको तुरंत लिख करके बता सकते हैं। बट आपको ये समझना है इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो पहले तो अपोजिट एंगल समझना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल। एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल यानी एडजेसेंट एंगल समझना है, कंप्लीमेंट्री एंगल समझना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, फिर आपको एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर भी समझना है। तो पहले एक एक करके बात करते हैं ताकि आपको याद रहे और समझ में भी आए। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है तो ये सामने के एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये होगा। ठीक, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। चलिए अब इस पे ही आते हैं। क्या कह रहा था? ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तब होंगे जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और वो पेयर क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से ज़्यादा। तो देखिए ये एंगल आपको ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, और सॉरी ये नहीं, यहाँ से ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है ना? लाइन AC और लाइन BD एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रही है, तो ये एंगल भी 90 से ज़्यादा है, ये एंगल भी 90 से ज़्यादा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल हुए और वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। तो क्या नाम होगा? AOD। इसका आंसर लिख लीजिए, एंगल AOD एंड एंगल AOD एंगल BOC हो गया आंसर। एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पहले एडजेसेंट समझिए किसको कहते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल के एंगल। तो उसमें क्या होगी कॉमन बात कि एक आर्म जो होगा दोनों एंगल में कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक ऐसा हम फिगर बना है, तो यहाँ दो एंगल बन रहा है, दोनों अगल बगल में है। अब देखिए इस एंगल के लिए भी ये आर्म कॉमन है और इस एंगल के लिए भी ये आर्म कॉमन है। यदि 1 और 2 लिखे तो एंगल 1 के लिए भी ये आर्म कॉमन है, एंगल 2 के लिए भी ये आर्म कॉमन है, और ये नॉन कॉमन आर्म है जो दोनों के लिए कॉमन नहीं है, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ऐसे एंगल को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब आ रहा है एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी एडजेसेंट भी हो दो एंगल और कंप्लीमेंट्री भी हो। कंप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सब 90 डिग्री हो। ठीक, अब इसमें ढूंढिए आप
तो ये एंगल और ये एंगल मिल करके क्या होंगे, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, तो टोटल यहाँ से यहाँ आ गए, यानी 90 डिग्री बन रहे। तो एडजस्ट क्यों, देखिए ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, क्यों, क्योंकि ए ओ कॉमन आर्म है, ओ बी और ओ ई नॉन कॉमन है, तो एक आर्म कॉमन मिला और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो एडजेसेंट भी हैं दोनों और दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इसको लिखेंगे एंगल बी ओ ए एंड ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, आंसर। ठीक, अब इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो एंगल्स जो इक्वल भी हों और दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री भी हो। तो अब आइए यहाँ, देखिए दोनों इक्वल भी हो और दोनों को प्लस करने पर क्या है 180, यानी दोनों 90 का होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 के हैं और दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया ई ओ डी एंगल ई ओ डी एंड ई ओ बी। क्लियर? हाँ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सप्लीमेंट्री तो हों लेकिन एंगल्स अनइक्वल हों। अब इसी को देखिए यहाँ पर, ये आपको मालूम है एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जो एंगल बनती है वो 180 बनती है, ठीक है ना। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, इसके इस साइड में जो एंगल बनती है 180, किसी भी एक तरफ में यदि लेते हैं तो 180। अब इसको दो पार्ट में बांट दिए तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल करके 180 हुआ। तो अब यहाँ पर फिगर में देखिए 180 आना चाहिए। तो ये जो है आपको क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक तरफ इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, पूरा एंगल 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब एक तरफ बात करते हैं, जैसे ये एंगल लिए और ये एंगल लिए, दोनों एंगल मिल करके 180 आ गए। तो अनइक्वल हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है नहीं और दोनों मिल करके 180 बना रहे हैं। सिमिलरली ये पूरा एंगल 180 होता है। तो इसको दो अनइक्वल पार्ट में बांट दिए हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल करके 180 बना रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं बी ओ ए, एंगल बी ओ ए एंड ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। एक तो आंसर ये भी हो सकता है। दूसरा आंसर डी ओ सी, एंगल डी ओ सी एंड सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये हो गया आंसर, ठीक। अब एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब कि दोनों एडजेसेंट एंगल को प्लस करने पर 180 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, चलिए इसको मिटा दें। अब देखिए ए ओ ई और ई ओ डी, ओ ई कॉमन आर्म है इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, और ऐसे यदि चलेंगे दोनों नॉन कॉमन आर्म को लीजिए, उसके ऊपर चलिए, ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे, तो स्ट्रेट पाथ नहीं है, यानी ये 180 नहीं है।
तो एडजेसेंट एंगल भी है और लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, तो इसको लिखेंगे ए ओ ई, एंगल ए ओ ई एंड ई ओ डी, एंगल ई ओ डी। और दूसरा बताइए, डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। चलिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, समझ आई हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे हमेशा मिलते रहे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।